अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नादिर ईशा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। परवेज़ इलाही साहब के घर में जो रेड हुई, जो दावा बोला गया परवेज़ इलाही साहब के घर में जो कुछ चंद दिन पहले, तो उसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करने का आगाज़ करूँगा कि परवेज़ इलाही साहब के घर क्यों ऐसे दावा बोला गया, ऐसी रेड क्यों किया गया और किसके कहने पे किया। जबकि वज़ीर दिफ़ा साहब हैं जो, वो तो मुनकर ही हो गए कि हमने तो ना करवाया, ना तो पता है किसके कहने पे हुआ है रेड। दूसरी तरफ आते हैं एहसन इकबाल साहब पे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं ये उन्होंने पब्लिकली स्टंट किया है ताकि वो ज़्यादा फेमस हो सकें। हमारे आईजी साहब वो कहते हैं मैं तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सी एक्टिविटीज़ में नवाज शरीफ साहब का हाथ है। इसी तरह सीएम साहब हैं जो हमारे पंजाब के, उनको भी ज़रा भी इतलात नहीं हुई कि किसी ने कार्रवाई की, किसके कहने पे कार्रवाई हुई। फिर राणा साहब आ जाते हैं, राणा साहब कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। अब आप देखें, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके तमाम ओहदेदार, तमाम वज़ीर, तमाम लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता। हमारे नीचे अफसरान एक घर पे दावा बोलते हैं, एक एक्स सीएम के घर पे दावा बोला जाता है जिसका इतलात ना वज़ीर दिफा को है, ना राणा साहब को है, वज़ीर कानून को है, ना सीएम को है। उस पंजाब में एक एक्स सीएम के घर रेड हो जाती है। आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते कि ये अमल किया क्यों गया। मुज़ाकरात, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, दूसरी तरफ ये अमल किया गया ताकि मुज़ाकरात ना हो। जिस पुलिस, पंजाब पुलिस ने एक्टिविटी की, जिसने रेड किया, जिसने दावा बोला, उनके घर का गेट बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया, उसका सरबराह कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कि एसपी ने किसके ऑर्डर से रेड किया है। ये एक आईजी कह रहा है। कौन किस तरह गई, पुलिस क्यों गई, मुझे तो इल्म नहीं है। अगर कोई आईजी एक मुल्क से बाहर जाता है तो क्या उसके नीचे की जो टीम्स हैं या जो इदारा है वो आज़ाद हो जाता है? वो अपनी मर्जी से कार्रवाई करने लग पड़ता है और उससे पूछा भी नहीं जा रहा कि किसके कहने पे की। 2 दिन 3 दिन गुजर चुके हैं, उस इदारे से ये नहीं पूछा जा सका या उस अफसर से ये नहीं पूछा जा सका कि आपने किसके कहने पे रेड किया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि बेसिकली नवाज शरीफ नहीं चाहता और पीडीएम ही नहीं चाहती कि मैदान लगे, इलेक्शंस हों, क्योंकि वो जानते हैं इलेक्शंस हुए तो वो हार जाएंगे। तो अपने इलेक्शंस को मौखर करने के लिए ये सारी उन्होंने जल्दसाजी की। बेसिकली जो पाकिस्तान से बाहर है नवाज शरीफ, जो चंद दिन की बीमारी का बहाना करके आज भी वहाँ से बैठ के कह रहा है कि मैं हूँ शेर, मैं हूँ बहादुर लीडर, मेरे जैसे होते हैं बहादुर लीडर, जो बीमारी का बहाना करके भाग गया मुल्क से। 90 दिन कब के गुजर गए हैं। अगर इलेक्शन एक साथ ही होंगे अच्छी बात है, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हों, उस बात पे मुकम्मल पीटीआई भी उनसे इत्तफाक कर लेती है। तो हमारे मुल्क की 60% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। हमारे मुल्क में इस टाइम आइन से हट कर 90 दिन से ऊपर चले गए हैं, अभी तक मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए। ये सीएम 90 दिन से ज़्यादा 1 घंटे का भी सीएम नहीं है। ये किस इख्तियार से सीएम है, इसके लिए भी कोई आइनी शिक बनानी पड़ेगी। ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आर्मी चीफ साहब के भांजे हैं तो इसलिए ये सीएम रह सकते हैं। कल आर्मी चीफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त अपनी स्पीच की। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि रियासत का महवर जो है वो पाकिस्तान की अवाम है, जबकि असल में ये होना चाहिए कि रियासत का जो महवर हो वो अवाम होना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम को ही रियासत का महवर होना चाहिए। तो साथ ही साथ जैसे पिछले आर्मी चीफ साहब ने चंद सहाफ़ियों को, जिनमें हामिद मीर साहब हैं और 1-2 जियो न्यूज़ के और एंकर्स हैं जो काफ़ी बड़े और सीनियर एंकर्स हैं, उनको बुला के बताया था कि शायद टैंक्स क्या कोई इशू है या कोई हमारी जो फोर्स है उसका में थोड़ा इशू चल रहा है। और फिर उन्होंने वही बातें आके मीडिया शोज़ पे बताई कि हमें आर्मी चीफ साहब ने बुला के बताया कि बहुत सूरत हाल ख़राब है हमारी आर्मी की और हमारे पास जो टैंक हैं या और जो ऐसी जो हमारी डिफेंडिंग पोजीशन पे हम खड़े हैं वो कमज़ोर है। जो भी उनके साथ डिस्कस किया उन्होंने टीवी पे आके बताया। उस हवाले से हमारी नए आर्मी चीफ साहब ने बताया कि हम हर फाइट के लिए तैयार हैं, हर डिफेंसिव पोजीशन के लिए तैयार हैं अपने दुश्मन से। ठीक, उन्होंने अच्छी अपनी तरफ से बात आगाह की कि आवाम को पता होना चाहिए कि जो पिछले आर्मी चीफ ने अगर कहा हामिद मीर साहब को या और एंकर्स को वो सच नहीं है,
یا اگر تو حامد میر صاحب جھوٹ بولے تھے یا اینکرز جھوٹ بولے تھے تو یہ تو ایک بہت بڑا الزام تھا آرمی چیف صاحب پہ. تو آرمی چیف صاحب کو ان کے خلاف ایکشنز لینا چاہیے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی, جبکہ نہیں ہوئی. تو اگر آرمی چیف نے کہا تھا تو ان آرمی چیف صاحب نے آ کے ان کو کلیئر کیا. پھر انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی, وہ کافی وائرل ہے اس ٹائم ہمارے سوشل میڈیا پہ, خاص طور ٹویٹر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ وہ حافظ صاحب وہ ایک آیت پڑھیں اور ساتھ اس کا ترجمہ یہی تھا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو کمزور لوگ گرا دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات بڑی بڑی طاقتوں کو کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے شکست دے دیتے ہیں جب اللہ کی ذات راضی ہو. باقی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملوں گا نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.